नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने स्कंद 1 के अध्याय 15 का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और श्रीमद् भागवत महापुराण की इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 1 अध्याय 16। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के जाने के बाद भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ भी कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार की बात है, दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा था। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का भेष बनाकर था तो वह शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से हो तभी आप हमें बताइए। दूसरी व्यर्थ की बातों से हमें क्या लाभ? उससे तो सिर्फ आयु ही नष्ट होती है। सूत जी, जो लोग चाहते हैं मोक्ष लेकिन अल्पायु के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति कर्म से नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथाओं का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु, दूसरी कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन चला जाता है। सूत जी कहते हैं, जिस समय राजा परीक्षित देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उनके केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सारी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महात्मा राजा परीक्षित बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते थे। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते थे। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में दे देते थे। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम में होकर पांडवों के सारथी का भी काम कर चुके हैं, उनके सभासद तक बन चुके हैं, वे उनके दूत भी बने हैं। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया था।
दीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी ये सब सुनकर। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उन्हें अपने शिविर से थोड़ी दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटती दिखी। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के समान उसके नेत्र में आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन क्यों हो रहा है? तुम श्रीहीन क्यों हो रही हो? मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर पर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब तुम्हारे ऊपर शासन करेगा कौन? तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञ में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल से पीड़ित रहती है। देवी, क्या तुम राक्षस मनुष्यों के द्वारा सताई हुई स्त्रियों एवं बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चुंगल में पड़ गई है और ब्राह्मण राजाओं की सेवा करने में लगे हैं। इसी का तुम्हें दुख हो रहा है ना? आज तो नाम मात्र के राजा 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके ऐसी ही घूमती रहती है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? पृथ्वी, अब समझ में आया, हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए तो अवतार लिया था। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बताओ। पृथ्वी ने कहा, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब तुम स्वयं भी जानते हो। सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, ताप, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, चोरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, कीर्ति, गौरव और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निवास करते थे। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते थे। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण इस समय इस लोक से अपनी लीला सेवरण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। जिनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल व्रज ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे हो, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए थे, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि उसी समय राजा परीक्षित सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। इस प्रकार हमारा स्कंद 1 अध्याय 16 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।